तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पेज नंबर 68 तक का हम लोगों का बात हुई थी पिछले वीडियो में, और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट दैट हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, है ना। नाउ द पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बेसिक डिस्कशन हो चुका है हम लोगों का, क्या कि पार्टनर्स का स्टेटस क्या होता है, दे आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक, तो ओनर्स ऑफ द बिजनेस का भी कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक, क्यों बनेगा इसकी बात पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना, कि लास्ट ईयर सोल ट्रेडर के केस में ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो अकेला होता था और उसका जो भी प्लस माइनस है बैलेंस शीट में दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पे चूँकि कई पार्टनर्स होते हैं, उन सबका बैलेंस शीट में दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम अलग से कैपिटल अकाउंट उनका बना करके जो भी उनके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट क्रेडिट करके एंड फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स इज शोन इन बैलेंस शीट, राइट। तो इसमें बेटर ये होगा कि हम पहले इसकी डिज़ाइन में जाएं कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर इसमें कैसे मेंटेन करते हैं। उसके पहले हम लोग डिस्कस ये कर लें कि आखिर पार्टनर्स के फर्म के साथ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, है ना, कि फर्म के साथ उसका जो लेन देन है वो आखिर क्या चीज़ें होती हैं, उसकी क्या डीलिंग्स होती हैं, एंड दोज ट्रांजैक्शंस हाउ रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें आपको कुछ बेसिक बातें दिमाग में अच्छे से रखनी, क्या रखनी है कि हाउ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू अफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी। और हमारे 5 तत्व क्या हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। वो क्या बताया था? LIC, ALICE, बस इसमें सारा कवर हो जाता है। तो इसके रूल क्या हैं हमारे जो डेबिट क्रेडिट के? वो ये कहते हैं कि इफ़ कैपिटल इंक्रीजेस देन इट इज़ क्रेडिटेड, इफ़ कैपिटल इंक्रीजेस इट इज़ क्रेडिटेड, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। और इफ़ विद द अफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शंस कैपिटल डिक्रीजेस, in that case it is debited. So this is the pure theme of this design, है ना। तो हमें इसमें जानना क्या है कि आखिर पार्टनर्स के क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं फर्म के साथ। ठीक, फिर उससे कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, और ये इसमें सारा इतना ट्रांसपेरेंट है कि एक एक बात इसकी क्लियर हो जाएगी और आप बहुत सक्सेसफुली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और उसके दोनों मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उन दोनों को इजीली बना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर मान लिया आज इस ईयर में फर्म स्टार्ट हुई है तो पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म में अपनी कैपिटल लगाते हैं। आखिर पूंजी कौन लगाएगा? ओनर कौन है? पार्टनर, तो वही तो फर्म में पैसा लगाएगा। तो जब वो पैसा लगाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? उसकी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो यानी उसकी कैपिटल क्रेडिट की जाती है। और थोड़ी थोड़ी हम जनरल एंट्रीज की भी बात करते चलें जिससे आप लोग अपना 11th रिवाइज कर लो कि जब एक पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाता है या ओनर फर्म में कैपिटल लगाता है तो किसी न किसी फॉर्म में लाता है। कैश फॉर्म में लाया तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, कोई एक अकाउंट, कैश को डेबिट करो या बैंक को डेबिट करो, हम बैंक को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल इज इंक्रीजिंग विद द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो फर्म में पैसा आया। किसने दिया ये पैसा? ओनर ने। ओनर कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर का जो भी नाम है, मोहन ने अगर इंट्रोड्यूस किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, यानी मोहन की कैपिटल को आप उतने से बढ़ा दोगे। ठीक है, ठीक यही ये ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का टर्म इसलिए यूज़ होता है कि मान लिया पार्टनर्स की फर्म चल रही है ना, फर्म कंटिन्यू है,
और कुछ बीच में फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो पार्टनर कहते हैं कि चलिए ऐसा करते हैं 50-50 हज़ार हम लोग और इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं और पैसा लगा देते हैं, तो दैट इज़ एडिशनल कैपिटल। वो बेसिक कैपिटल तो नहीं हुई, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस वाली बात तो नहीं हुई, क्योंकि कैपिटल हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस सिंस बिगिनिंग, है ना। अब यहाँ पे जो फर्दर कैपिटल लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, वो भी वैसे ही रूट होता है। तो जब उसने और कैपिटल बिजनेस में लगाई तो उसकी कैपिटल फिर क्या हुई, और बढ़ गई। एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट या सोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, विद द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इंक्रीजेस, सो कैपिटल इज क्रेडिटेड। ठीक, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। हम पिछले प्रोविजन भी डिस्कस करते जाएंगे, समझ लेना, बिल्कुल ध्यान से आंसर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर ओनली इफ इट इज गिवन इन, बोलिए, इन द अग्रीमेंट, in the agreement, only then you will allow, otherwise partner cannot claim for interest on capital. He can claim only, he is allowed interest on capital, a partner is allowed interest on capital only if it is given in agreement, partnership deed, तो उसको दिया जाएगा। तो जब आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसकी कैपिटल और बढ़ेगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसकी भी अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो इसकी बेसिक जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे भी कैपिटल बढ़े, तो देखियो इसको हमने ये दिखा रखा है, ये सेकंड पॉइंट के लिए क्या दिया है, इससे भी कैपिटल बढ़े। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। Drawings, you understand drawings? This is the amount which is withdrawn by proprietor, owner, partner for household expenses, for their own purposes. So it is what will be the effect if he withdraws some amount from the firm? Debit. And I am asking for regarding effect, how it is going to affect? It is reducing capital or increasing capital? Reducing. So when capital decreases, what happens? Capital is debited. तो इसकी हम एंट्री की अगर बात करें, जनरल में जो अकाउंट फॉर करते हो तो क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अरे टू ड्राइंग्स, है ना। पार्टनर की कैपिटल डेबिट और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देते हो, क्योंकि हमें कैपिटल उस अमाउंट से घटानी है। इन द सेम लाइन्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स, लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स, यानी उससे आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम उससे चार्ज करेंगे तो जो भी अमाउंट हमें उससे लेनी है या चार्ज करनी है या चार्ज कर रहे हैं, उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उतनी अमाउंट हम उसके अकाउंट से कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिस अमाउंट इज टेकन फ्रॉम ए पार्टनर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले उसने विड्रॉ किया, तो जब उसने कुछ विड्रॉ किया तो कम कर दिया हमने उसके अकाउंट को। इसके अलावा हम उससे ब्याज लेते भी हैं, है ना। तो फर्म के लिए ये हुई इनकम, और इनकम जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट की जाती है। कैपिटल घट रही है तो कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है सारी बातें। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दिस इज फोर्थ पॉइंट एंड इट इज अंडर डिक्रीज कॉलम, इसने उसको कम कर दिया। तो जनरल एंट्री भी इसके साथ अच्छे से सीखते जाओ। नेक्स्ट वन इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल, है ना। ये किसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। फर्म को कैपिटल की फर्दर ज़रूरत हुई, पार्टनर्स ने और कैपिटल लगाई, तो दैट इज व्हाट, that is additional capital. Or if partner feels that the capital in the firm is in excess amount, है ना, so much amount of capital is not needed in the business, in that case they used to withdraw the amount of capital, some portion of capital they withdraw. So if they will withdraw capital
then how it is to be treated? Withdrawal of capital. So in effect, what will happen? Decrease होगी capital में. Yes, certainly their capital will decrease. That's why fifth point you can see that it is given under decrease column, and it is going to debit the capital account of a partner. तो capital जो है partner की इतनी amount से कम हो जाए, because this is withdrawal of capital. And you must be very clear regarding, या बच्चों को जो confusion होता है वो इसमें उनको होता है कि आखिर ड्राइंग्स है ना, यहाँ पे भी कैपिटल से विड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी वो पैसा निकाल रहा है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी है, तो ये तो दोनों भाई एक हो गए, लेकिन दोनों एक इन नेचर नहीं होते. इफेक्ट सेम है, इफेक्ट देख रहे हो ना दोनों का, कि दोनों ही कैपिटल को कम कर रहे हैं. लेकिन ड्राइंग्स कैसे की जाती है? ड्राइंग्स आर मेड बाय ए पार्टनर इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट. पार्टनर ये एंटीसिपेट करता है कि भाई जब फर्म के अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं, जनरल एस्टिमेट निकालते हैं कि भाई क्या इस साल प्रॉफिट होने जा रहा है. चले भाई फर्म को 4 लाख का प्रॉफिट होगा, 2 पार्टनर है, 2-2 लाख रुपए हम लोगों के आने हैं, तो कहें तो फिर ऐसा करें कि घर खर्च के लिए 5,000 रुपये निकाल सकते हैं, है ना. सो दैट इज ड्राइंग्स बिकॉज इट इज मेड इन एंटीसिपेशन ऑफ व्हाट? एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना. तो भाई पार्टनर तो बिजनेस कर रहा है, कोई भी है बिजनेस कर रहा है, तो अपने घर खर्च के लिए कहीं अलग चाकरी करने थोड़ी चला जाएगा. वो तो यही काम कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, तो खर्चा अपने घर खर्च के लिए यहीं से निकालेगा ना. तो वो घर खर्च के लिए जो खर्चा निकालता है वो यही देख करके तो निकालता है कि हमको कितने प्रॉफिट होने जा रहे हैं और उसमें से कितना हम घर के खर्चे के लिए निकाल सकते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा पैसा उड़ा डालें कि कैपिटल ही खा जाएं, है ना. तो ड्राइंग्स की जाती है इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज़ ए डिफरेंट थिंग. यहाँ क्या होता है? यहाँ वो कैपिटल को ही कम करता है, पूंजी को ही, जो पूंजी उन्होंने लगाई होती है उसको ही कम कर देते हैं. सो दैट्स वाई दिस टू आर डिफरेंट. ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन सकता है कि इन केस ऑफ ड्राइंग्स कैपिटल रिड्यूसेस, सिमिलरली इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल both the cases capital is reducing. So what is the basic difference between these two? So basic difference between these two is drawings are in anticipation of profit, कि हमको क्या प्रॉफिट्स होने जा रहे हैं उससे हम पैसा विड्रॉ करते हैं. उसी हिसाब से भाई जिसका जितना अर्निंग होती है उसके खर्चे वैसे ही होते हैं ना. हर कोई जो खर्चा करता है अपनी अर्निंग के हिसाब से करता है, ये तो नहीं करता है कि वो अपनी पूंजी के हिसाब से खर्चा कर दे, तो कितने दिन में पूंजी ख़त्म करके बैठ जाएगा, फिर क्या करेगा? फिर भीख मांगेगा, है कि नहीं. तो ड्राइंग्स आर इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द, बट यूर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस दैट अमाउंट, है ना. ड्राइंग्स का अल्टीमेट इम्पैक्ट कैपिटल रिड्यूस करना नहीं होता, क्योंकि इसने मान लिया साल में जो भी 5,000 रुपये विड्रॉ करता रहा, पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई? हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉ किए, पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हुई? 60,000, है ना. यही तो हुआ. और ईयर में मालूम हुआ आकर के उसका प्रॉफिट जुड़ गया कि 2 लाख रुपए, तो अल्टीमेटली कैपिटल तो कुछ प्लस ही हो गई ना भाई. उसने पूरे 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं विड्रॉ किया, है ना. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. पार्टनर कैन क्लेम any remuneration of from the firm if it is agreed and it is in the agreement. It is in the agreement of the partnership. If it is given in partnership agreement, only then a partner can claim any remuneration. Remuneration का मतलब होता है कि वहाँ से कुछ भी उनको मिलना, है ना, कुछ भी उनको प्रतिफल की बात कर रहे हैं, तो that may be in the form of salary, that may be in the form of bonus, that may be in the form of commission or any other name. ठीक है. तो कोई पार्टनर रेम्यूनरेशन क्लेम तभी कर सकता है if it is given in partnership deed or if it is given in agreement and
ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड फॉर दैट। अब वो वर्बल और रिटर्न है, क्या चीज़ें हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन इफ़ इट इज़ एग्रीड अमंग देम ओनली देन पार्टनर्स कैन क्लेम फॉर दिस। तो इट इज़ ऑल्सो गिवन टू द पार्टनर्स आर चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। Given to the partners. So ultimately it is going to increase the amount of capital or decrease? Increase. Increase. Obviously it is going to increase their balance of capital in the business. So plus partners capital account credit, and sixth point is under increase column. Clear बात? Next देखो share of profit। अब हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पार्टनर्स को एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी उसको रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उससे लिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसको दिया गया, ये सारी चीज़ें हुई। फिर जो बचा है ना, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट में बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। इफ इट इज़ ए प्रॉफिट, इफ सम बैलेंस, इफ क्रेडिट बैलेंस इज देयर, इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके लिए क्या रूल दिया गया था जिसकी पहले बात हो चुकी है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द गिवन प्रोपोर्शन, एंड इफ नो प्रोपोर्शन इज गिवन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? The profit is equally distributed among the Yes, profit is equally distributed among the partners if there is no partnership deed. If there is deed, in that case it is distributed according to the ratio given in deed. If no deed is there, in that case equal distribution. So how it is going to affect partners capital account? Increase. So share of profit, it is going to increase. Likewise, just reverse of it, if share of loss is there, it is going to decrease. ये पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है। क्लियर बात? तो ये यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अकाउंट तो बना लेंगे, अकाउंट तो बहुत सीधा सा आसान सा होता है, लेकिन पहले ये तो जानें कि पार्टनर्स के फर्म के साथ आखिर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड हाउ दीज ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू अफेक्ट पार्टनर्स बैलेंसेज इन द फर्म, है ना। और देखो क्या होता है, कभी कभी फर्म को ज़रूरत होती है लोन की, है ना, फर्म को पैसा चाहिए, फर्म लोन के लिए अप्रोच करती है बैंक को। बैंक कहता है कि हाँ ठीक है लोन मिल जाएगा, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, और उसमें देखा जा रहा है कि 2 महीने लग रहे हैं। बैंक की बहुत फॉर्मेलिटी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ, ये सब कुछ करो। तो एक कोई पार्टनर उसमें कहता है चलिए हम लोन दे देते हैं, है ना। तो उसका अब स्टेटस एक थोड़ा लेंडर वाला हो गया ना, जो लोन प्रोवाइडर हो गया, ठीक। तो जब लोन प्रोवाइडर की कैपेसिटी में है, तब लोन की अमाउंट को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के साथ मिक्स नहीं करते हैं। नेचर दोनों का अलग अलग है ना, तभी उसमें क्या दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स वेदर इट इज गिवन इन डीड और नॉट, कि उनके बीच एग्रीमेंट है नहीं है, क्या है, कोई नहीं। इफ पार्टनर हैज एडवांसेस, गिवन एडवांसेस टू द फर्म, और पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, partners are entitled to get interest on that loan at what percentage? 6%। कंप्लीट बात करिए, 6% पर एनम, है ना। 6% ऐसे कह दो वो गलत, 6% पर एनम एनुअली। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में बिल्कुल अलग बात थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, गिवन इन पार्टनरशिप डीड। So this is not in case of interest on loan. Interest on loan you allow even if there is no deed. डिफरेंस है ना दोनों में। तो बस इसलिए इन दोनों को अलग रखा जाता है। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट 12. 20. ओके, सो दिस इज द केस। इन चीज़ों को फिर से ध्यान दो कि ये सब कुछ हमारा मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म आर कवर्ड अंडर दिस। तो सबसे पहले इनमें बहुत अच्छी क्लैरिटी रखो, ठीक। फिर इसमें एक थोड़ी सी बात आई है तो आप आगे की बात एकदम क्लिक कर जाएगी, वेरी इजी। देखिए अब कभी कभी ये लोग बात करते हैं पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स की अभी हम लोगों ने क्या बात, किस एंगल से बात की, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के एंगल से, कि भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये इसको बढ़ाएगा, ये घटाएगा, ठीक। इसमें कुछ चीज़ें पार्टनर्स के बीच ये एग्री होती हैं कि भाई हम लोग जो अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो कैपिटल अकाउंट हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट मेथड, कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के दो तरीके बताए गए। कौन कौन से? एक फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ध्यान देना सब शब्दों में ही छिपा हुआ है सारी बात। तो ये जो कुछ हमने दिया है ये सब कुछ है अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि हर एक पार्टनर का केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक। और अगर उसने लोन दिया है तो लोन अकाउंट, लोन नहीं दिया तो कोई इसका मैटर नहीं है ना। तो यानी ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिखने जा रहे हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस मेथड के अकॉर्डिंग? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग वर्ड मतलब क्लियर है? फ्लक्चुएट करना मतलब बैलेंस बढ़ना घटना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया है तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा करते हैं हम भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक बात का डिफरेंस होता है कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनाते हैं, एक उसका कैपिटल अकाउंट और दूसरा उसका करंट अकाउंट, ठीक। कौन कौन से दो अकाउंट? हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और हर एक पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल ये दो चीज़ें लिखी जाती हैं। उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की, अगर बिजनेस अभी से स्टार्ट हुआ, बिजनेस पुराना है तो उसका बैलेंस लिखा जाता है कि जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है वो बैलेंस लिखा जाता है। और उसमें क्या आता है कैपिटल अकाउंट में? एडिशनल कैपिटल उसने ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ इंट्रोड्यूस की है, कुछ फर्दर कैपिटल लगाई है तो वो आएगी। और अगर उसने कैपिटल विड्रॉ की है तो उस अकाउंट में आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। चीज़ें ऐसी होंगी, ये कैपिटल अकाउंट को जो बढ़ाना घटाना है ये सेम रहेगा, इफेक्ट तो वही रहेगा, बस केवल क्या किया उसने इस यहाँ तक के पार्ट का 0.8 तक का बाइफर्केशन कर दिया दो अकाउंट में, कि ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं रखी जाएंगी। एक जगह किस मेथड में रखते हो? फ्लक्चुएटिंग। यस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर फॉलो करते हो तो एक जगह सारा रखते हो। और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो इसको हम दो जगह बांट देते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा और केवल ये जाएगा, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या बैलेंस ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इफ एनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इन द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वो लिखी जाएगी। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर उसने कोई कैपिटल विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ध्यान देना क्योंकि दोनों के डिस्टिंक्शन हम बता चुके हैं। तो विड्रॉल, ये केवल इतनी चीज़ उसमें जाती है और बैलेंस कर देते हो। बाकी सारा कुछ यहाँ तक का 0.8 तक दो को निकाल दिया, बाकी कितनी चीज़ें बची? 6। इनको आप कहाँ लिखते हो? पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो ये इसकी पूरी कहानी है और इसकी प्रैक्टिस कर डालिए। डिफिकल्ट? क्या इजी है ना? इजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शंस तुम्हारे इतने है ना। बस इसका इसने क्या किया, इसका इसने बंटवारा कर दिया है ना। अगर बंटवारा नहीं करता है और कैपिटल अकाउंट तैयार करता है तो दैट इज द कैपिटल अकाउंट दैट इज मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
अगर इसका बंटवारा कर दिया कि नहीं भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमें पसंद है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पसंद है तो भाई रखो भाई, वो पसंद करो। तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और सभी पार्टनर्स के करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल लिखोगे कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और फिर बैलेंस निकालोगे, है ना। और दूसरा जो करंट अकाउंट बनाओगे उसमें इसको और इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ, फिर उसका बैलेंस निकाल दो। दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो देखो ये तुम्हारा ये सब कवर्ड हो गया। अब इसकी धुआंधार प्रैक्टिस कर डालिए। इसमें क्या रहता है ना, प्रैक्टिस करिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इसकी बात हम लोग अभी आगे करते हैं, है ना, उसकी बात आगे कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, इसकी प्रैक्टिस करिए, जो प्रॉब्लम्स हो हमसे पूछोगे। चलिए भाई मौज करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।